आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 20 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान सफ़र के ज़राए के बारे में मुतालिया करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसा कि हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हुए, बहरी जहाज़ समंदर में चलते हुए, बस है, गाड़ियां हैं और साइकिल पे एक बच्चा सवार है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हैं हमारे पास वो ज़राए जो हमारे सफ़र के काम को आसान करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं। अपने मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर सफ़र करने में हवाई जहाज़ काम आता है। ये घंटों का जो सफ़र है वो मिनटों में तय करता है। इसी तरह हम एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, गाड़ियाँ बसें इस्तेमाल करते हैं और समंदरी रास्तों के ज़रिए जब जाते हैं तो बहरी जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़राए आमदोरफ्त हैं जो हमारे सफ़र को आसान और जल्द बनाते हैं। अब सबक पढ़ने से पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। ईजाद, पटरी, बैतुल खला, तांगे, बहरी इंजन। जोहान और हमायल स्कूल से घर वापस आए तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आज उन्हें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। दोनों ने अम्मी जान को बताया कि छुट्टियों में अब्बा जान ने हमें चचा फाहद के यहाँ लाहौर ले जाने का वादा किया था। अम्मी जान ने कहा कि बेटा, तुम्हारे अबू ऑफिस से घर वापस आते हैं तो उनसे बात करते हैं। शाम को अब्बा जान घर वापस आए तो सब ने अगले हफ्ते लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। अगले दिन अब्बा जान रेल की टिकटें ले आए। जोहान, अब्बा जान, हम मुल्तान से लाहौर कितनी देर में पहुंचेंगे? अब्बा जान, बेटा करीबन 5.5 घंटों में। जोहान, अब्बा जान, जब रेलगाड़ी नहीं थी तो इतना लंबा सफ़र कई हफ्तों में तय होता होगा। अब्बा जान, हाँ बेटा, पहले लोग घोड़ों, गधों और ऊँटों पर सफ़र करते थे। पहिया इजाद हुआ तो सफ़र की मुश्किलें आसान होने लगी। तांगे और रेड़े बन गए, लोग इन पर दूर दराज के सफ़र करने लगे। साइकिलें और मोटरसाइकिलें बनी तो छोटे छोटे सफ़र में उनका इस्तेमाल आम हो गया। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र अब बसों और कारों में किया जाता है। रेल का इंजन बनने से सफ़र में और भी आसानी हो गई। अब तो बहरी और हवाई सफ़र की सहूलत भी मौजूद है। हमायल, अब्बा जान, क्या रेलगाड़ी के लिए अलग सड़कें बनी होती हैं? अब्बा जान मुस्कुराते हुए, बेटी, रेलगाड़ी सड़क पर नहीं बल्कि रेल की पटरी पर चलती है। रेल आजकल सफ़र करने और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का बहुत बड़ा जरिया है। बहुत से लोग सिर्फ रेल के सफ़र को पसंद करते हैं क्योंकि रेल में खाने पीने, लेटने, चलने फिरने और बैतुल खला की सहूलत होती है। हमायल, अब्बा जान, हमें हवाई और बहरी सफ़र के बारे में भी कुछ बताएं। अब्बा जान, प्यारी बेटी, साइंस की तरक्की से हवाई जहाज़ के ज़रिए अब दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा है। सैकड़ों और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बड़ी आसानी से किसी परेशानी के बगैर तय हो जाता है। हवाई जहाज़ सफ़र का तेज़ रफ्तार ज़रिया है। बहरी सफ़र में भी खासी तरक्की हो गई है। सुस्त रफ्तार कश्तियों की जगह तेज़ रफ्तार कश्तियों और बहरी जहाज़ों ने ले ली है। बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के ज़रिए लाखों टन सामान और अफराद को मंजिल पर पहुंचाया जाता है। दोनों बच्चों ने अब्बा जान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सफ़र के ज़राए के बारे में बहुत मुफीद मालूमात बताएं। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। ईजाद, इसका मानी है कोई नई चीज़ बनाना। बैतुल खला, तहारत खाना। पटरी, जहाँ रेलगाड़ी चलती है। बहरी, समंदरी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन बड़ा अच्छा लगा होगा और ये बात समझ में आ गई होगी कि सफ़र के ज़राए की मदद से किस तरह से हम घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर सकते हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, बसें, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और साइकिल, ये सब क्या हैं? ये ज़राए आमदोरफ्त हैं जो हमारे सफ़र को आसान और
بہترین بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں، اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔